नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, किसी भी बीमारी की, किसी भी प्रॉब्लम की कैसे एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हम ढूँढ सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन या ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी प्रॉब्लम की। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छी रहेगी। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो आसानी से कैसे ढूंढ सकते हैं कि कोई भी मरीज की जो प्रॉब्लम है उसकी कौन सी इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो इसको पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा है ये मैं आज आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। दोस्तों चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपको ये बुक खरीदनी पड़ेगी, विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी। इसको ज़रूर आप खरीदें, तभी आपको समझ में आएगा और ये बुक आपके पास होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। तो ये बुक पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रिपर्टरी जो कि विलियम बोरिक की है, ये ज़रूर आप खरीदिएगा। अब सीधा बुक की तरफ चलते हैं। तो बुक को जब आप खोलेंगे और इसका पेज नंबर 992 ये आप खोलिएगा और इसके दो संस्करण हैं। एक बड़ी वाली बुक आती है, उसमें पेज नंबर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन है उसमें भी यही चीज़। तो आप वहाँ पर अगर आपके पास वो वाली बुक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास पॉकेट मैनुअल है तो आप सीधा 992 पेज नंबर खोलिए, उसके जस्ट सामने आपको थेरेपेटिक इंडेक्स लिखा हुआ मिलेगा। थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जो भी बीमारी है उसकी कौन कौन सी प्रमुख इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी में होती है। तो थेरेपेटिक इंडेक्स मिलेगा और बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए जैसे ही आपने थेरेपेटिक इंडेक्स खोली तो इसमें कुछ सामने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, उसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सीधा डिसीज के बारे में लिखा हुआ है और अल्फ़ाबेटिकली मतलब ए टू जेड इसमें डिसीज लिखी हुई है। ए एबॉर्शन एसिडिटी से चालू होता है और वाई तक जाता है। जेड में कोई डिसीज इसमें नहीं लिखी हुई है तो वाई मतलब येलो फीवर तक आपको इसमें डिसीजेज मिलेंगी और उनकी प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन मिलेगी। तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं अभी, एब्सेस किसी को अगर पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए मर्क्सॉल, हिपरसल्फ, साइलीशिया जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव हैं। एसिडिटी के लिए रोबिनिया जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है, नक्सवोमिका जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव हैं। एक्ने के लिए कालीब्रोम, सिमसिफ्यूगा, बर्बेरिस एक्कोफोलियम जिसके बारे में आप जानते हैं, लीडम पाल, हाइड्रोकोटाइल जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव हैं। ऐसे ही आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको अलग अलग डिसीज़ेस की 2 3 4 मेडिसिन पढ़ने को मिलेंगी। तो जो भी आपकी समस्या है, मान लीजिए किसी पेशेंट को एप्थे की प्रॉब्लम है, एप्थे मतलब मुंह में छालों की समस्या है, तो बोरेक्स, मर्क्सॉल, एसिड नाइट्रिक और हाइड्रस्टिस जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। अब आगे अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अब ब्लड प्रेशर हाई के लिए ग्लोनाइन और साथ में विस्कम एल्बम जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। अब किसी पेशेंट को मान लीजिए कि निमोनिया की प्रॉब्लम है, निमोनिया में फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन, कालीविस्टेटिक जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। आगे चलते हैं, किसी पेशेंट को बर्न इंजरी हुई है, बर्न इंजरी में कैंथेरिस जैसी मेडिसिन, अर्टिका यूरेनस जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है या पिक्रिक एसिड जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। आगे चलते हैं, किसी को सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम है, एपिस्मेल जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। किसी को सर्दी हुई है, कैटरल की समस्या है, फॉस्फोरस, नैप्थेलिनम
जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। यही प्रॉब्लम क्रॉनिक है, पुरानी हो गई है, तो इसमें काली मिर्च पल्सेटिला मेडिसिन जैसी इफ़ेक्टिव है। किसी को कॉलेरा हुआ है, कैम्फर और वेरेट्रम एल्बम जैसी मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे में मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है। हाइड्रेस्टिस हो गई, आपकी नक्स वोमिका हो गई, एलुमिना हो गई, तो ऐसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव हैं। इन चिल्ड्रन बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो एलुमिना ब्रायोनिया जैसी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। तो अब आप सबसे पहले आपको अगर कोई समस्या है तो आप इसको पढ़ के 4-5 मेडिसिन निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, यही 4-5 मेडिसिन मटेरिया मेडिका में मतलब इसी बुक में जाके पढ़ना है और इसी बुक में जाके उसे पढ़ना है, उसके सिम्टम्स देखने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि एक्जिमा, तो रक्सटॉक्स इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके लिए पेट्रोलियम, सोराइनम, ग्रेफाइटिस जैसी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आप पहले रक्सटॉक्स पढ़ें, फिर आर्सेनिक एल्बम पढ़ें, उसका स्किन वाला जो पैराग्राफ है उसे जाके आप पढ़ें रक्सटॉक्स, और फिर उसके बाद आर्सेनिक एल्बम स्किन वाला पैराग्राफ पढ़ें, ग्रेफाइटिस स्किन वाला पैराग्राफ पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी मेडिसिन उस पेशेंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जिसके सिम्टम्स, जिसके लक्षण, लिखे हुए जो लक्षण हैं और जो पेशेंट है उसके लक्षण हैं वो मैच करें, तो वो मेडिसिन ज़्यादा सूटेबल है। फिर आई पोटेंसी की बात, तो पोटेंसी सिलेक्शन डॉक्टर के ऊपर छोड़ दीजिए। ससेप्टिबिलिटी तो डॉक्टर को आप दिखाएंगे तो वो पोटेंसी आपको सेलेक्ट करके मेडिसिन बता देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 30 CH पोटेंसी सबसे सही पोटेंसी होती है। हालांकि पोटेंसी सिलेक्शन जो है वो एक अलग, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अभी तक सिर्फ मैं मेडिसिन कैसे चूज़ करें यही बताऊंगा। पोटेंसी सिलेक्शन किसी अलग वीडियो में मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। तो मोस्टली अगर आप 30 CH पोटेंसी यूज़ करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको इस इंडेक्स से आपको एक डिसीज़ की 3 से 4-5 मेडिसिन मिल जाएंगी। उन तीनों चारों पांचों मेडिसिन को आप मटेरिया मेडिका में, और विलियम बोरिक मटेरिया मेडिका, मतलब आपको बस पलटाना है और पांचों मेडिसिन को पढ़ लेना है। और बहुत ही सिंपल तरीका है, सीधा उस पैराग्राफ में जाएं, मेडिसिन में जाएं, फिर पैराग्राफ में जाएं और उस पैराग्राफ को पढ़ लें। जैसे स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन पढ़ लें, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथ पैर में दर्द है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप एक्सट्रीमिटीज़ पढ़ लें। तो आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि जो पेशेंट आपके पास है उसके सिम्टम्स कौन से मेडिसिन से सबसे ज़्यादा मैच करते हैं, और फिर आप उस मेडिसिन को सेलेक्ट कर लें, उस मेडिसिन को चूज़ कर लें। बहुत ही सिंपल तरीका है। आप थेरेपेटिक इंडेक्स से आप कोई भी डिसीज़ की 4-5 मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन को पढ़ें, और ये समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई पेशेंट आए तभी आप ये पढ़ें। अगर आप मटेरिया मेडिका को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, मतलब इस डिसीज़ की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और उन मेडिसिन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उस डिसीज़ की, और फिर उसके बाद पैथोलॉजी कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है उस मेडिसिन में, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ना चाहें मटेरिया मेडिका तो ये तरीका बहुत सिंपल है। आप एक दिन में एक बार एक डिसीज़ को पकड़ें, उसकी 4 मेडिसिन को अलग अलग सिम्टम्स लेके पढ़ें, लिख लें, एक नोट बना लें, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि अलग अलग मेडिसिन में किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में उस डिसीज़ में उस मेडिसिन को देना चाहिए, या किस इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के लिए उस मेडिसिन को उस डिसीज़ में आपको देना चाहिए। तो जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा, मान लीजिए एसिडिटी लेके आएगा, तो आपको पता होगा कि रोबीनिया किस तरह की एसिडिटी की में आपको रोबीनिया देना है, और किस तरह की एसिडिटी और गैस फॉर्मेशन में आपको नक्स वोमिका देना है। तो ये पता होने के लिए आपको सबसे पहले इसको आसानी से समझना होगा, पढ़ना होगा, और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरिया मेडिका को पढ़ना सीख जाएंगे। आप किसी एक डिसीज़ कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपके दिमाग में आ जाएगी, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, जिससे आपको होम्योपैथिक मेडिसिन समझने में आसानी होगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीका है होम्योपैथिक मेडिसिन और डिसीज़ वाइज होम्योपैथिक मेडिसिन को समझने का, पढ़ने का और मेडिसिन को देने का। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीजिए, तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर
एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।